स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज के दिन हम हेल्पिंग वर्ब में कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं और वो ये है कि नॉन एक्शन सेंटेंसेस और एक्शन सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं या कैसे करें। लाइक कि बिना क्रिया के वाक्य जिनमें क्रिया नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। आपको पता है कि वह एक अच्छा लड़का है, मेरे पास 2 गाय हैं या मेरे पास 2 स्कूल हैं, ऐसे अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, ऐसे अगर हम बोले, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो उस एक्शन को नहीं दिखाता, तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं। और दूसरी तरफ है कि जिनसे हमें एक्शन पता चलता है वो क्रिया सहित वाक्य होते हैं। जैसे कि इन्हीं मतलब कि वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, वो सो रहा था, वो खा रहा था, मैं जा चुका था, मैं पढ़ चुका था, ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्शन में होते हैं। तो देखिए जरा, हेल्पिंग वर्ब लगभग सेम होती हैं इन सब की, लेकिन जो एक्शन होते हैं जिनमें कार्य होता है, क्रिया का मतलब एक्टिव होना होता है, वहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर नहीं होता, जहाँ पर सिर्फ नॉन एक्शन होते हैं जो सेंटेंस, वहाँ पे हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो सिंपल है और बहुत आसान है। वीडियो में बने रहिए और वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आगे आपको ये चीज़ें कभी भी भविष्य में प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जरा, जो कि मैं पहले ही आपको बताता हूँ, ये आपको पता भी हो गए होंगे लगभग कि ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई नाउन जो है, राम, राहुल, ये सब चीज़ें ये सब्जेक्ट्स हैं। तो ये ही, सी, इट जो है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, और कोई नाम जो है ऑलरेडी सिंगुलर होता है। अगर इन्हें हमें पर्सन में डिवाइड करना है तो आप एक वीडियो देख सकते हैं, पढ़ी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउंस का पर्सनल प्रोनाउन, वहाँ पर बिल्कुल विस्तार से हमने कैटेगराइज किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं जरा कि नॉन एक्शन सेंटेंस की, यानी बिना क्रिया के अगर कोई सेंटेंस आता है, कोई वाक्य आता है जिनमें कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन मतलब जानते हो ना, कि उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, जागना, सोना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, जाना, स्कूल जाना, ये सारी चीज़ें एक्शन है। इनके माध्यम से आपको एक्शन पता चलता है, भाई काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, खाने का हो रहा है, गाने का हो रहा है, रोने का हो रहा है, नहाने का हो रहा है, धोने का हो रहा है, कोई भी और एक्टिविटी हो रही है, यानी काम चल रहा है, होते रहने का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो मतलब नॉन एक्शन है, वहाँ पर कोई काम ना हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, कोई काम की एक्टिविटी नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है कि वो सिर्फ एक कम्प्लीमेंट है। यहाँ पर हमने देखो बी दिया है, बी के साथ में कम्प्लीमेंट, मतलब वो पूरा, यानी काम जो है वो सेंटेंस को, वाक्य को पूर्ण कर रहा है, वाक्य को पूरा करने का काम कर रहा है, वो क्या होता है, वो कम्प्लीमेंट होता है। फ्रेंड, थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन आई होप आप मैनेज करेंगे। तो अगर बैकग्राउंड वाइज ज़रा से भी आते तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। आइए जानते हैं जरा, जैसे कि हमने बी के साथ कॉम्प्लीमेंट यानी इज, आर, एम के लिए है, हो, है हमने प्रयोग किया है। उसके बाद फिर वाज वर्ग के लिए था, थी, थे। ओके, तो इनका तो प्रयोग होता है। सेम टू सेम यहाँ पे इज, आर, एम के लिए रहा प्लस वर्ब की आईएनजी, चूंकि यहाँ पर क्रिया है तो क्रिया मतलब वर्ब, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो इज, आर, एम के यहाँ पे सिर्फ इज, आर, एम लगेंगे, लेकिन यहाँ पे इज, आर, एम के साथ में वर्ब की इंग फॉर्म लगेगी, इसलिए उसका अर्थ आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। सेम टू सेम वाज वर्ब के साथ में वर्ब की इंग फॉर्म लगेगी, रहा था, रही थी आदि आएंगे। यहाँ पर देखना है आपको फिर से कि हैज और हैव जब आता है तो इसका सेंस होता है कि पास है या रखता हूँ, मेरे पास है या मैं रखता हूँ, तो हैड मतलब पास था या रखता था। सेम टू सेम हैज या हैड आता है, हैव आता है, तो इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और कार्य कंप्लीट होने की, यानी चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, इन सब चीज़ों का हमें पता चलता है। तो चलिए देखते हैं जरा कि बिना एक्शन वाला कोई सेंटेंस कैसे होता है। अगर मैं कहूँ वह एक अच्छा लड़का है, सबसे बड़ी चीज़। ओके,
तो हमने वह के लिए, आपको पता है कि ये सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में पहले ही होता है, चाहे इंग्लिश में हो हिंदी में अधिकतर पहले होता है। थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो लेवल चेंज होगा तो बीच में हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करते हैं कि कौन अच्छा लड़का है तो वह आता है, यानी ही हमने लिखा। अब ही यहाँ पर देखिए कि कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि ये क्या है, पूरक है, पूरक कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या कि अच्छा लड़का है, वह के बारे में बता रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो ही इज, ये इसके साथ में, चूंकि वह के लिए हमने बताया एक वचन है तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, आई के लिए एम का प्रयोग करेंगे और इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। फिर इन सब के लिए यहाँ पर देखो वाज का प्रयोग करेंगे और इनके लिए यहाँ तक देखो वर का प्रयोग करेंगे। जो एक वचन दो वचन ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो देख लीजिए फिर से। ही सी इट के साथ में आई इज का प्रयोग करेंगे, आई के लिए एम का प्रयोग करेंगे, यू वी दे के लिए जो है आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए ज़रा ये इसके साथ में ही सी इट के साथ में वाज का प्रयोग करेंगे, आई वी यू वी दे के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे तो ही के लिए यानी ही आया है, ही के लिए हमने इज लगाया। अब इसको पहले हमने ये सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद लास्ट वाला है लिखा, तो ही इज, और उसके बाद जो है ये जैसा का लिखा वैसे इसकी इंग्लिश लिख देना है। एक मतलब ए, और अच्छा मतलब गुड, और लड़का मतलब बॉय। तो ही इज आ गुड बॉय, ये हो गया। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं था तो इसलिए एक्टिविटी कोई नहीं प्रयोग हुई। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कॉम्प्लीमेंट के लिए कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, वह एक गाय है, दैट इज़ अ काऊ, ओके, यह एक गाय है, दिस इज़ अ काऊ, यह एक क्लास है, यह रूम है, दिस इज़ अ रूम, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए कि कॉम्प्लीमेंट, वह एक टीचर है, ही इज़ अ टीचर। जैसे कि मैं और एग्जांपल्स अगर यहाँ पर देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ, देख लीजिए ज़रा कि इससे रिलेटेड कि वह एक अध्यापक है ना। तो ही इज़ आ, और उसके बाद टीचर। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर देखिए इज का प्रयोग हुआ, इज के साथ में वर्ब नहीं आई है। सेम टू सेम जब वाज के लिए अगर हम बोलेंगे कि वे अच्छे मित्र थे, अगर हम ये बोलेंगे तो दे और उसके बाद वर का प्रयोग करेंगे, वर, और फिर अच्छे के लिए गुड लगाएंगे और मित्र का मतलब फ्रेंड, गुड फ्रेंड्स, ओके। हम या ये कहते हैं कि वह मेरा भाई नहीं था, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज नॉट माई ब्रदर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं और बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हैज हैव यानी पास है या हैड के बारे में। तो हैज हैव या हैड के बारे में जब हम बात करते हैं तो चाहे हम इसको अब मिटा सकते हैं, थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा। तो हैज हैव पास है या पास रखता है के लिए, क्योंकि ये भी हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया था कि नॉन एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये मेरे सब्जेक्टिव केस में मेरे का माई ना होकर के आई होगा, तो ये हो जाएगा, देखो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव, और उसके बाद 2 और डॉग्स। अब यहाँ पर देखिए कि हैव का प्रयोग हुआ है पास के लिए, तो इस पास के लिए नियर नहीं लगाएंगे, नियर मीन्स पास होता नहीं, हैव में ही सेंस है, पास है, इसका सेंस जो है हैव के साथ में आ गया है। तो मेरे पास 2 कुत्ते हैं, या इसी को लिखूँ कि मैं हमेशा 2 सेट कपड़े रखता हूँ। तो ये यहाँ पे देखो हूँ आया है,
तो यहाँ पर देखो कि आई हमेशा के लिए, चाहे ऑलवेज यहाँ पे कर लो, आई ऑलवेज हैव, और उसके बाद 2 सेट ऑफ क्लॉथ्स। आई ऑलवेज हैव 2 सेट ऑफ क्लास, या आई हैव 2 सेट ऑफ क्लास, ऑलवेज नहीं बल्कि ऑलवेज यहीं पे इसी जगह पे प्रयोग होगा कि मैं हमेशा 2 सेट कपड़े रखता हूँ, या मेरे पास हमेशा 2 सेट कपड़े हैं, होते हैं, ये भी होगा, तब भी यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। जैसे कि अगला सेंस अगर मैं लिखूँ कि वो उसके 2 भाई और 3 बहन हैं, अगर हम ऐसे कहें, ओके। तो यहाँ पे देखो उसका मतलब ही होगा, सब्जेक्टिव केस में ही, और इसके लिए फिर हम हैज़ लगाएंगे, ही के लिए ही हैज़ 2 ब्रदर एंड 3 सिस्टर्स। ये तो ये जो हैज लगा है, ये देखो उसके 2 भाई, यहाँ पर होने का ही सेंस है लेकिन पास लिखा नहीं, तब भी उसके 2 भाई और 3 बहन हैं। ही हैज़ 2 ब्रदर एंड 3 सिस्टर्स। आप अक्सर इंटरव्यू में बोलते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेम टू सेम कि यहाँ पर अगर पास है नहीं तब भी ये हुआ। तो ये जो अभी तक आपने पढ़ा, ये थे नॉन एक्शन हेल्पिंग वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब जहाँ पर वर्ब का एक्शन नहीं होता, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और ये इतने ही होते, इज, आर, एम और वाज, वर, हैज, हैव, हैड। लेकिन इनके साथ में कोई वर्ब नहीं होती बल्कि कंप्लीमेंट, पूरक के रूप में होते हैं। अब आइए जानते हैं जरा इनके बारे में, एक्शन सेंटेंसेस के बारे में, कि क्रिया संहित मतलब एक्शन वर्ब के साथ में जो सेंटेंस होते हैं क्रिया सहित, जैसे इज, आर, एम के बाद वर्ब की इंग फॉर्म यानी कंटिन्यूअस के लिए होता है। तो यहाँ पर कैसे होता है, जैसे कि मैं लिखूँ कि वह घर जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जाने का एक्शन हो रहा, कार्य हो रहा, और मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि जाना, खाना, पहनना, रोना, धोना, ये जितना है, पढ़ाना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, सोना, ये सब चीज़ें एक्शन में आते हैं, स्टेट से या एक्शन शो कर रही हैं। तो जो एक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पर इज या आर, एम का प्रयोग तो होगा, लेकिन वर्ब के साथ में इंग फॉर्म होगा। रहा है, रही है, रहे, इसकी पहचान है, आप ये देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे ही हुआ, ही, और ही के साथ में आपको पता है कि इज का प्रयोग करेंगे। ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इज। तो ही इज, और उसके बाद गोइंग टू मार्केट, ये आया। ही इज गोइंग टू मार्केट, वो घर जा रहा है। ओके, वो या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए पढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये देखिए जरा, आई एम, और उसके बाद पढ़ाना के लिए फिर टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट, तो रहा है, रही है, रहे हैं। रहे हैं के लिए देख लेते हैं कि वे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर एक्शन जो है खेलने का हो रहा है, और रहे हैं आ गया है। तो देखो दे क्योंकि बहुवचन है तो आर का प्रयोग होता है, दे आर, और उसके बाद वर्ब प्ले में आईएनजी, प्लेइंग, और उसके बाद इन द फील्ड, ये आया। तो ऐसे आपने देखा कि मतलब ये रहा। अगर इसे वाज वर का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हम थे कर दें अगर, तो फिर यहाँ पर वर का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर हूँ की जगह था कर दो तो यहाँ पर फिर वाज का प्रयोग हो जाएगा। आई वाज टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये हो जाएगा। दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, या दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, ये हो जाएगा। तो ये एक्शन वर्ब के लिए था। अभी एक्शन वर्ब में 2-3 वर्ब और बची हुई हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। हैज़, हैव और हैड। तो देखते हैं ज़रा,
जैसे कि हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका है, चुकी है, या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चुका है, यानी परफेक्ट टेंस की ये बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, काम पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैंने खाना खा लिया है, अगर मैं ये बात बोलूँ तो अभी यहाँ पे आप बोलोगे चुका है, चुकी है, तो आपने बोला था, लेकिन यहाँ पर लिया है, तो हमें दूसरा सेंस ये भी है, परफेक्ट मतलब पूर्ण, अर्थात कार्य पूर्ण होने को दिखाना। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने खाना खा लिया, दैट मीन्स कि कार्य पूर्ण हो गया है। अब यहाँ पर देखो आई के साथ में हमने हैव का प्रयोग किया और उसके बाद फिर वर्ब, अब यहाँ पर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो वर्ब क्या है? ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, आगे ऑब्जेक्ट द फूड, ये जो बचा हुआ है वो दे दो। तो ये जो सब्जेक्ट हो गया, हमने शुरू में भी बताया आपको, और ये जो ऑब्जेक्ट हो गया है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन टेंस बाई टेंस ये चीज़ें जो है ये बदलता रहता है, जिसे हमने इंजन बताया था गाड़ी का। अगला अगर मैं कोई सेंटेंस बोलता हूँ कि वे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, ये आया। ओके, अब यहाँ पर देखिए जरा दे आया, ये भी बहुवचन है, तो दे के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, और उसके बाद पढ़ना, रीड, इंग्लिश, अंग्रेजी के लिए दे हैव रीड इंग्लिश। अगर यहाँ पे हम इसको था कर दें, वे अंग्रेजी पढ़ चुके थे, तो फिर ये बोलेंगे, यहाँ पे हैड का प्रयोग भी हो सकता है, दे हैड रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका प्रयोग जो है परफेक्ट में होता है। और ये एक्शन वर्ब, क्योंकि पढ़ने का काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, पढ़ने का, खाने का कार्य हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको वर्ब की अच्छी पहचान बनी होगी। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो यहाँ पर जो हमारे प्लेलिस्ट है वहाँ पर अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं, जब आप लर्निंग के लिए कि सही उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की वीडियो है। वीडियो क्वालिटी तो मतलब वो कॉपी की है, बट आपको मटेरियल जो है वो अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच।